5 अक्टूबर 2024 यानी आज से तकरीबन 13 महीने पहले हरियाणा राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ही क्लोज फाइट थी। लेकिन 8 अक्टूबर 2024 को जब परिणाम घोषित हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। उस रोज से तकरीबन 13 महीने बाद राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटों की धांधली हुई थी। वोट चोरी के तमाम तर्कों के बीच राहुल गांधी ने एक बेहद दिलचस्प तर्क सामने रखा है। राहुल गांधी ने कहा है कि कैसे ब्राजील की एक मॉडल की फोटो का इस्तेमाल कर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए फेक वोटर आईडी बनाई गई थी। बिहार चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धमाकेदार विस्फोट किया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी से संबंधित कई खुलासे किए हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोटर दर्ज हैं और वो घर भी सिर्फ कागजों पर है। राहुल गांधी द्वारा वोट की धांधली को लेकर दिया गया एक तर्क बेहद सुर्खियों में है। इसमें राहुल कहते हैं कि किस तरह से कथित तौर पर ब्राजील की एक मॉडल का फोटो इस्तेमाल कर हरियाणा के चुनाव में फेक वोटर आईडी कार्ड्स बनाए गए थे और वोटों की धांधली की गई थी। राहुल गांधी कहते हैं कि इस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो इस्तेमाल कर सीमा स्वीटी रश्मि सरस्वती नामक वोटर आईडी कार्ड बनाए गए और हरियाणा चुनाव में 10 अलग अलग पोलिंग बूथ पर 22 वोट डाले गए। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ मतदाता हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस महज 22,000 वोटों से पराजित हुई। इस हार का कारण राहुल ने वोट चोरी बताया है। उनका दावा है कि हरियाणा चुनाव में हर 8 में से 1 वोट फर्जी पड़ा था। So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake, right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. इस सब के बीच उस ब्राजीलियन मॉडल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। ब्राजीलियन मॉडल का नाम सोशल मीडिया पर लैरिसा नेरी बताया जा रहा है। लैरिसा ने अपनी उन फोटोज की पुष्टि की है जिसे कथित रूप से हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। मॉडल ने इस घटना को अजीब बताते हुए कहा कि वो मेरी पुरानी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं कभी भारत गई हूँ। वो तस्वीर मेरी मॉडलिंग की शुरुआती दिनों की है, जब मैं 18-20 साल की थी। लॉरिसा ने कहा कि ये तस्वीर एक स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से खरीदी गई है और मेरी इजाज़त के बिना इस्तेमाल की गई है। हालांकि लॉरिसा का सोशल मीडिया अकाउंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि मतदाता सूची के रिवीजन के दौरान कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंटों ने डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई। वोट चोरी के आरोपों का पलटवार करते हुए भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम भी कई बार चुनाव हारे लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी। राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो फर्जी था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ विदेशी महिलाओं के नाम का जिक्र किया। वो संसद सत्र चलते समय विदेश चले जाते हैं, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं। उन्हें विदेशों से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वो लोगों का समय बर्बाद करते हैं। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए, तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
ये मेरा उनको पहला सुझाव है। राहुल गांधी की एच फाइल्स प्रेजेंटेशन ने हंगामा कर दिया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी से संबंधित अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक रोज पहले की है, जिसने बिहार के चुनाव पर गहरा असर डाला है और यकीनन बिहार के मतदाताओं को मतदान करने से पहले पुनः विचार करने पर मजबूर किया है। लखनऊ से खबर चौक के लिए कैमरामैन अभिजीत के साथ एहसन रिजवी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.